ओके, सो लेट मी स्टार्ट। हम पढ़ रहे हैं बेटा कस्टम ड्यूटी, ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, है ना, दोनों हम लोग कर चुके। मूविंग फर्दर, हम लोग आगे बढ़े उसके पहले एक इंपॉर्टेंट नोट आज आप लिखेंगे। जो 2 पेज मैंने आपको छुड़वाए थे 2 पेज, है ना। तो जो 2 पेज मैंने आपको छुड़वाए थे वहां आप लिखिए कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कस्टम एफओबी। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ कस्टम एफओबी, ठीक है। चलो जी, तो आज की हमारी पहली लाइन हम लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कस्टम एफओबी। देखो, एक्चुअल में कस्टम एफओबी है क्या बेटा? कस्टम एफओबी वही होता है जो आपका नॉर्मल एफओबी होता है। कुछ नया नहीं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि, अरे इधर देखो, अब चलिए ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि या तो एफओबी दिया होता है या फिर आपको क्या दिया होता है, इनवॉइस प्राइस, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने कहा था कि अगर इनवॉइस प्राइस होता है तो इनवॉइस प्राइस गिवन होता है तो फिर हम एफओबी निकालते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन किया था लास्ट का सेकंड वाला कि अगर इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है तो कुछ एक्सपेंस को ऐड करके हम क्या निकालते हैं, एफओबी निकालते हैं। कई बार वो पता है क्या करता है, कई बार वो आपको एफओबी देता है, उसके बाद भी कुछ एक्सपेंस वो देता है ना, कुछ खर्चे जो इंपोर्टर ने करे या एक्सपोर्टर ने करे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देगा तो। एक्चुअल में एक चीज ध्यान रखिएगा कि एफओबी के बाद नॉर्मली हम लोग 2 ही एक्सपेंस को ऐड करते हैं। एफओबी के बाद 2 एक्सपेंस कौन कौन से? एक तो फ्राइट को ऐड करते हैं और एक हम इंश्योरेंस को ऐड करते हैं। तो नॉर्मली हम 2 एक्सपेंस ऐड करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कभी एग्जाम में एफओबी मिल जाए और एफओबी के बाद भी कुछ खर्चे मिल जाए, ठीक है, तो फिर उस केस में हम निकालते हैं कस्टम एफओबी, ठीक है। अब ये कस्टम एफओबी क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं। तो लिखिए इसमें आप लोग, लिखो बेटा, व्हेन व्हेन FOB given in the question, when FOB, FOB का मतलब फ्री ऑन बोर्ड, FOB is given in the question, FOB is given in the question, and and few other expense and few other expense few other expense paid by few other expense paid by importer and exporter, importer and exporter, by importer and exporter is also given, is also given, also given, also given. For example, for example, for example, commission paid, for example, commission paid to local agent, commission paid to local agent, design expense, फॉर्मूला लिखी गई, डिजाइन एक्सपेंस, डिजाइन एक्सपेंस इन फॉरेन, डिजाइन एक्सपेंस इन फॉरेन, यानी कि विदेश में किया गया डिजाइन का खर्चा, ठीक है। डिजाइन एक्सपेंस इन फॉरेन, एनी सर्विसेज, एनी सर्विसेज, सर्विसेज और गुड्स, एनी सर्विसेज और गुड्स सप्लाइड बाय इंपोर्टर, supplied by importer, supplied by importer free of cost, supplied by
importer free of cost, etc. etc. पूरा सेंटेंस पढ़ के बताना क्या लिखा बेटा। ठीक है, सो एंड सो एटसेट्रा। देन आगे लिखे इसमें के देन दीज एक्सपेंस, देन दीज एक्सपेंस, दीज एक्सपेंस, expense will be added, these expense will be added in the FOB, these expense will be added in the FOB for the calculation of, for the calculation of, for the calculation of custom FOB, of custom FOB, custom FOB. We will calculate, we will calculate, we will calculate, calculate any percentage, we will calculate any percentage, any percentage, ब्रैकेट में लिखना 20%, 20% फॉर फ्राइट, 20% फॉर फ्राइट, फ्राइट बोल हम तो फ्राइट बोलते हैं, वही है ना यूएस और यूके। विटामिन और वाइटामिन अलग अलग है, बचपन से आज तक पढ़ा विटामिन, अब कुछ सालों में सुनना है मेरा वाइटामिन। तो फ्रेट और फ्राइट, ठीक है। भाड़ा, इसलिए हिंदी सबसे बढ़िया है, भाड़ा, ठीक है। परिवहन शुल्क, दैट्स गुड, है ना, तो परिवहन शुल्क फाइन, हाँ जी। सो 20% इन द केस ऑफ फ्रेट एंड 1 पॉइंट, ये ब्रैकेट में लिख रहे हैं भी हम लोग, है ना, एंड 1.125% फॉर इंश्योरेंस, 1.125% फॉर इंश्योरेंस, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, on custom FOB, on custom FOB, custom FOB, ठीक है। तो आपने जो पैराग्राफ लिखा ना उसका मीनिंग समझिए। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस नहीं है भाई, क्या दिया हुआ है, FOB दिया हुआ है मेरे को डायरेक्ट, FOB दिया हुआ है, कोई बात नहीं। और उसके बाद में दिया हुआ है मान लो कुछ एक्सपेंस, जैसे आपका डिजाइन का खर्चा है ना, या आपका कोई कमीशन या ब्रोकरेज का खर्चा है, या फिर कुछ ऐसे सर्विसेज या गुड्स है जो मुझे किसने प्रोवाइड कराए हैं, वो इम्पोर्टर ने प्रोवाइड कराए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इस तरह के कुछ खर्चे दिए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा है तो आप FOB के बाद, इनवॉइस प्राइस नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं, आप FOB के बाद इनको जोड़ लो। जब आप FOB के बाद इनको जोड़ेंगे बेटा तो आपको मिलेगा यहाँ पे कस्टम FOB, कस्टम FOB मिलेगा। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, कस्टम FOB के बाद ही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 2 एक्सपेंस लेते हैं सिर्फ, कौन कौन सा, एक तो आपका ये फ्रेट है ना, और एक आपका ये इंश्योरेंस, ठीक है। तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस, तो ये 2 एक्सपेंस हम इसमें ऐड करेंगे, और जैसे हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बेटा, असेसेबल वैल्यू हमको मिल जाए, ठीक है। तो ये होता है कस्टम FOB के केस में। तो नॉर्मल तो क्या होता है मैं आपको बताऊं, अगर क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दी हुई है ना बेटा, इनवॉइस प्राइस दी हुई है तो इनवॉइस प्राइस में सब जोड़ के आप FOB निकालते हो, उसके बाद उसका 20% वगैरह अगर अपने को चेक करने की जरूरत पड़ रही है तो। और अगर क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस नहीं है, FOB दिया हुआ है बेटा, तो FOB में एक्सपेंस जोड़ो और कस्टम FOB निकाल लो, ठीक है। चलिए, जहां आपने लिखना खत्म किया है उसके नीचे चाहे तो छोटू सा फॉर्मेट बना ले, अच्छा है, काम आएगा आपके, ये वाला। पीछे पीछे सीट पे थोड़ा सा कम दिख रहा है तो यहां से पहले कॉपी करो, है ना, हाँ बेटा। इसके अलावा तो प्रभु अच्छा है, तुम तो लिखते जाओ ना, लिखाऊंगा क्योंकि ये मैं वो टेक्स्ट का चार्ट वगैरह बनवाऊंगा, तो हाँ हाँ लिखवाऊंगा। सबसे पहले FOB, देन डिजाइन, देन कमीशन,
देन सर्विसेज गिवन बाय इंपोर्टर फ्री ऑफ कॉस्ट, सर्विसेज गिवन बाय इंपोर्टर फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ भैया करते हैं ना, है ना, ये सर्विस गिवन बाय इंपोर्टर फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी, हो गया कॉपी। अब मैं इससे रेलिवेंट एक क्वेश्चन आपको कराता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये फाइल मैंने शायद ग्रुप में सेंड करी थी, उसके बाद मैंने एक दो बच्चों को ऐड किया है, तो मैं एक काम करता हूँ ग्रुप में दोबारा ये फाइल रीसेंड करता हूँ, जब तक आप लोग ये क्वेश्चन पढ़िए। चलो दोबारा भेज दी बेटा मैंने, है ना। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। मेसर्स धामानी एंड सन्स हैज imported a machine from London, ठीक है। The FOB value of the machine is 10,000 pound. Other particular are as follow. एयर फ्रेट, ये जब भी एयर फ्रेट मिल जाए तो उस पर बड़ा सा गोला मार लेना। क्यों बोल रहा हूं इस समय बड़ा सा गोला मार लेना? क्योंकि एयर के केस में कभी भी आपका जो फ्राइट है वो एफओबी के 20% से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। एयर में ध्यान रखना, वाटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, एयर में देखना पड़ता है अपने को। और फिर इंश्योरेंस है। उसके बाद अगर रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस पेड है, द बायर हैज सप्लाई नेसेसरी रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कमीशन टू लोकल एजेंट, फिर एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाय द बोर्ड है, डिटरमाइन द असेबल वैल्यू। अब बात समझो, आप कितने खर्चे दे रहे हैं आपको? 5। बेटा 5 में से ये दो कौन कौन सा? एयर फ्राइट एंड इंश्योरेंस। ये दो खर्चे जो हैं भैया, ये दो खर्चे मेरे को कहां जोड़ने? कस्टम एफओबी के बाद जोड़ने। बाकी 3 एक्सपेंस है, रॉयल्टी, कमीशन, कमीशन और ये तीनों में कस्टम एफओबी जब आप जोड़े तो ध्यान रखिएगा एक चीज का। किस चीज का? बाकी सब तो ठीक है, ये कमीशन किस में दिया हुआ है? एग्जाम में आपको मैं कह रहा हूं दिखना बंद हो जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक दिखना बंद हो जाएगा। वैसे आप इतने बड़े हो गए, आपने ऐसा फील किया होगा एक बार एग्जाम में दिखना बंद हो जाता है। जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आओगे अपने आप सब कुछ साफ साफ दिखता है। वो मूवी है ना, कोई मिल गया होगा तो माँ मुझे दिख नहीं रहा, माँ मुझे सब कुछ दिख रहा है, ऐसे होता है बच्चे के साथ। साले को जब अंदर बोलते हैं तो है ही नहीं, और बाहर बोले यहाँ तो दिख गया, वो जादू हो जाता है ना। तो ऐसा आविष्कार मत करना। ये 1560 रुपए है बेटा, वो ऊपर से पौंड में, ठीक है। चलिए तो शुरू करें। हमारे पास क्योंकि एफओबी है और कुछ खर्चे भी हैं, तो उस क्वेश्चन मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे निकालना पड़ेगा कस्टम एफओबी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसके पहले लिखो एक नोट। ये नोट मैं आपके समझाने के लिए लिखता हूं, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। मर्जी पड़े तो लिखना, मर्जी पड़े तो मत लिखना, ठीक है। लिखो। अरे भावना में बहगी बच्ची तो आज याद नहीं रहता वहां पे, क्यों याद क्यों नहीं रहता? नहीं फिर आप देखो, जब आपने बात कैसे बात पूरी, मैं ऐसा आपको इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, मतलब जो आपके जूनियर बच्चे पढ़ेंगे मेरे पास, तो मैं उनको बताऊंगा ना कि देखो तुम्हारे सीनियर बोलते हैं। जैसे मैं आपको इतनी सारी बातें बताता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं हर एक क्लास में 10-10 साल फेल हुआ था और मैं 10 बार एग्जाम दिया मुझे पता पड़ा, नहीं। मेरे को बच्चों ने बताया सर ऐसा हो जाता है, वहां ऐसा हो जाता है, तो आपने कहा वहां याद नहीं आता। क्यों याद नहीं आता?
मैं याद नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, अब की बार आएगा, है ना, डोंट वरी। हाँ हाँ आएगा आएगा, चलो लिखे नोट फटाफट लिखो बेटा। इन द गिवन केस, इन द गिवन केस we will calculate, in the given case we will calculate custom FOB, will calculate custom FOB because few other expense are also given, few other expense are also given। चलो जी, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कस्टम FOB। हाँ जी बेटा, तो मेरे को बताएंगे आप सबसे पहले आपका FOB कितना दिया हुआ बेटा क्वेश्चन में। अच्छा, ऊपर टॉपिक लगाएंगे कैलकुलेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू। एक मिनट बेटा, कैलकुलेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू, द अमाउंट हैज बीन गिवन इन पाउंड। हाँ जी, कितना, 10,000 पाउंड, ठीक, 10,000 पाउंड है। और फिर उसके बाद मैं अभी प्राइड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंश्योरेंस की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करूंगा रॉयल्टी और लाइसेंस फीस की। तो ये आपका रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस, तो रॉयल्टी और लाइसेंस फीस कितना है हमारा, $156 पाउंड, सॉरी 156 पाउंड। देन उसके बाद है बायर ने कुछ रॉ मटेरियल दिया है प्रोडक्शन के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है बेटा। तो रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल given by the buyer, raw material given by the buyer। तो ये कितने का है रॉ मटेरियल हमारा, 270 पाउंड का है, ठीक है। देन आपका है, अब ये कमीशन टू लोकल एजेंट जो है भैया किसमें है, ये रुपीज में दिया हुआ है, तो उसको पाउंड में चेंज कर लें। एक पाउंड कितने का है, 100 रुपए का है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 रुपये 60 पैसे हो जाएगा आपका। तो 1560 रुपए का है, तो 1560 को अगर आप डॉलर में कन्वर्ट, इसमें पाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 रुपये 60 पैसे हो जाएगा। और वैसे अगर आप चाहो तो एक चीज मैं आपको और बता सकता हूँ, इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आपने यहाँ तक का जो क्वेश्चन किया है, पहले इसको आप रुपीज में कन्वर्ट कर लो, और फिर उसके बाद बचा हुआ पूरा क्वेश्चन रुपीज में कर लो, वो भी आप कर सकते हो। मैंने कहा आप बता दूं, 15 और 60 है, और क्योंकि 100 रुपए का एक पाउंड है तो 15 रुपये 60 पैसे हो गया। चलिए, यहाँ तक ऐड करेंगे बेटा तो आएगा आपका कस्टम FOB, ऐड करके बताएं कितना आ रहा है, 10,000 प्लस दीज 3 आइटम, बताओ जी कितना आ रहा है। 400.6, 10,441.60 ये बोला है आपने, ठीक है फाइन। ये तो आया कस्टम FOB। अभी मेरे को दो आइटम ऐड करने हैं बेटा, कौन कौन सा, एयर फ्राइड एंड, देखो बेटा क्योंकि आपने बाय एयर मंगाया है, सुनो जी, बाय एयर मंगाया तो रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कस्टम FOB का 20% या एक्चुअल राइट। तो आपका कस्टम FOB तो 10,441 है, तो लगभग 2,000 से भी ऊपर बैठेगा ये तो। जबकि आपका जो एक्चुअल प्राइस है वो कितना है बेटा, तो 468 ही ले लें, क्योंकि वो ऑलरेडी कम है, 468। और इंश्योरेंस कितना है बेटा आपका, 156 है। चलिए जी, ये 156 दोनों को ऐड करें बेटा और बताएं कितना आ रहा है।
दोनों को ऐड करके बता दें कितना आ रहा है आपका। 11,000। हाँ दीदी बोलो ना। 6 11,065। वही देख रहा हूँ 11,065, तो मैं इसको सही कर लिख रहा हूँ ना बेटा। 11,065 और 60 पैसे। अब ये तो मामला है पॉन्ड में, मुझे किस में चाहिए, रुपीज में। तो रुपीज के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें अपन, बिकॉज द एक्सचेंज रेट इज $1 इक्वल टू ₹100। so the AV in the rupees 11065 और आएगा 60 या 600। पक्का? चलिए ठीक है। 110 65 60, ठीक है 110 65 60, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलो जी कॉपी कर लें इसको। पीछे पीछे की सीट पे दिख रहा है, ठीक है, या फॉन्ट बड़ा करना है? थोड़ा बड़ा कर दे, हाँ ठीक है। चलो कॉपी कर लो आप लोग फटाफट से। मेरे ख्याल से 5 मिनट बहुत है कॉपी करने के लिए, 5 मिनट तो कर लोगे यार, है ना? करो 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 करो। जिन्होंने कॉपी कर लिया है वो फालतू पंचायत नहीं करें क्लास में, बैठ के अगला क्वेश्चन सॉल्व करें 4 वाला। मतलब कुछ लोग जो है वो पहले तो 3 दिन क्लास में आते नहीं है, उनके खुद के कॉन्सेप्ट तो गायब है चैप्टर में से, दूसरों को और परेशान करते हैं। अबे तू तो आ रहा है 3 दिन, तू तो पढ़ चल। अच्छा तो भाई जहाँ फोन करता है वहां चल जाता तू। चलो कॉपी कर लो बड़ा फटाफट से। रॉ मटेरियल गिवन बाय द बायर। तुझे भी नहीं आ सकता क्योंकि तू दिमाग में लोड लेता ही नहीं इतना, है बात का लोड, और लेना भी नहीं चाहिए यार। सुनो देखो, जान है तो जहान है, सब बेकार है, पढ़ाई आएंगे धीरे रह जाएगी तुम्हारी, है ना? इसलिए मेरे को पता है इसको, तो मैं 11th क्लास में 5 साल तक हम पढ़ते हुए, 11 12 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। मैं 12th की रिवीजन क्लास लेता था, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ इसी पे। सर कहाँ गया वो सर, उसको भूख लग रही, कचौरी खाने गया वो तो जल्दी क्लास में चल जाता था, सर भूख लग रही मेरे को। करो करो बेटा, जिनका कॉपी हो गया क्वेश्चन नंबर 4 करो। एनपीओ अमलगमेशन, 15 दिन आराम कर तो छुट्टी। मैं आ जाऊं फिर इवनिंग में रखेंगे 2 घंटे क्लास की, पार्टनरशिप और सिंगल एंट्री शाम वाली क्लास में पढ़ेंगे, मॉर्निंग में खाली इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे मस्ती। ये हो गया बेटा कॉपी यहाँ तक का? नवंबर नवंबर शाम को 2 घंटा, 6 से 8। इसे कहते हैं वो है ना, डर के आगे जीत है, उसको डर मार गया। डर, जो टेरर होता है ना, 12th में जिस बच्चे की 90 के ऊपर है वो तो अच्छा माना जाएगा। एक्चुअली तो मैंने पहले जनवरी का देना, सितंबर में फिर मैं दूंगा मैं, ठीक, तो आदेश जैसा नहीं दे रहा। हाँ जी हो गया कॉपी। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो फटाफट से, चलो जल्दी करो, क्या हो जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बेटा 4 में पढ़ेंगे। 4 में क्या लिखा हुआ है? 4 में मेरे पास है, एन इंडियन डीलर imported 50 machine from America
एट द रेट ऑफ $600 पर मशीन। बेटा 50 मशीन आपने मंगाई है, कितने की? $600 की है, ठीक है। एंड हाउएवर द फॉलोइंग एक्सपेंस आर नॉट इंक्लूडेड। बोले नीचे कुछ खर्चे हैं, ये हमने अभी तक ऐड नहीं किए हैं, तो आप लोग ऐड कर लेना, ऐड नहीं किए तो। पैकिंग चार्जेस है $24, ये भी क्या है? पर मशीन है। देखो बेटा $24 पर मशीन है, आपने 50 मशीन मंगाए हैं, इसका मतलब पैकिंग चार्जेस कितना? $1200 का। देन ब्रोकरेज $300। देखो इसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग बाइंग कमीशन, ध्यान रखिएगा, वैसे मैंने लिखा रखा है आपको थ्योरी में, बाइंग कमीशन कभी भी ऐड नहीं करना आपने, कहीं पे ध्यान रखना, ठीक है। उसने बोला कि बाइंग कमीशन के अलावा है, तो इसको भी ऐड कर लेंगे हम लोग। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस टू इंडियन पोर्ट $600, यानी कि फ्रेट का खर्चा। फिर उसके बाद है ट्रांजिट इंश्योरेंस। देखो ट्रांजिट इंश्योरेंस का मतलब बेटा वो US डॉलर से, US कंट्री से जब इंडिया के पोर्ट तक आपका गुड्स आया है, तो वहां तक का इंश्योरेंस कितना है मेरे पास? $150 का है। आफ्टर टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द मशीन, मशीन की डिलीवरी लेने के बाद एट इंडियन पोर्ट, द डीलर इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंस। बोले डीलर ने ये खर्चे किए हैं, आपने डिलीवरी ले ली गुड्स की, उसके बाद आपने ये खर्चे किए। कौन कौन से खर्चे करें एक बार पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस कहां से कहां तक का? वो इंडियन पोर्ट से लेके आपके गोडाउन तक का। इंश्योरेंस प्रीमियम, तो फिर ये इंश्योरेंस भी वही है, इंडियन पोर्ट से लेके और आपके गोडाउन तक का, और ऑक्ट्रा। ये 3 एक्सपेंस हैं। मुझे ये एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए पता है किसी बच्चे को? क्या कुछ भी नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि एक बार इंडियन पोर्ट से आपने गुड्स अपना डिस्पैच करा लिया, निकलवा लिया, तो कोई भी खर्चा जो है वो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरा असेसेबल वैल्यू, मेरा कस्टम ड्यूटी पेबल तो सारा पोर्ट पे हो जाता है। उसके बाद तो मैंने आपको बोला था उस दिन, उसके बाद तो मशीन को लाके आप चंबल नदी में फेंक दो तो भी कोई मतलब नहीं किसी को, ठीक है। चलो साहब, तो यहां तक का क्वेश्चन है, डिटरमाइन द असेसेबल वैल्यू ऑफ द मशीन फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम ड्यूटी, एज्यूमिंग एक्सचेंज रेट जो नोटिफाइड है बोर्ड की तरफ से, वो $1 इक्वल टू कितना है? ₹70 का है, ठीक है। चलिए, तो एज पर द ट्रेडिशन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे नोट नंबर 1। देखो बेटा, एनी एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस पेड, any expense paid after, any expense paid after the goods has been, after the goods has been left the Indian port, the goods has been left the Indian port, Indian port, then these type of expense, these type of expense, these type of expense not to be included in the AV, not to be included in the AV, in the AV। हाँ जी, ठीक है। तो 5 मिनट पहले दिए आपको मैंने किस बात के? असेसेबल वैल्यू निकालने के लिए, निकाल के देखो आप, 5 मिनट है आपके पास, और फिर 5 मिनट बाद मैं आपको कैलकुलेट कराऊंगा। हाँ, मैं आपकी एक छोटी सी मदद करता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ एक डाउट हो सकता है, बोले सर ये जो लिखा हुआ है एन इंडियन डीलर इंपोर्ट 50 मशीन फ्रॉम अमेरिका एट द रेट ऑफ $600 पर। बोले सर ये क्या, ये एफओबी है, इनवॉइस प्राइस है, क्या है? तो नहीं दिया हुआ है कुछ भी, तो ये माना जाएगा इनवॉइस प्राइस। अब कर रहे ना, मैं थोड़ा मना कर रहा हूँ बेटा, मैं तो पहले $600 की बात कर रहा हूँ, 50 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप, ठीक है। चलिए करिए, क्वेश्चन दिए 5 मिनट। चलो छोड़ो। देखिए ये आपके पास है क्वेश्चन, और तो सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है आपको?
आपको दिया हुआ है बेटा इनवॉइस प्राइस, ठीक है। ऊपर हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका इनवॉइस प्राइस कितनी है, शायद 50 मशीन है ना बेटा, और एक कितने की है, $600। तो टोटल कितना हो गया, 30,000 हो गया हमारे पास ये $30,000, ठीक है। ये तो इसका हो गया। फिर आ जाए आप आगे, उसके बाद हमारा पैकिंग है वो है $24। तो पैकिंग का बेटा जो खर्चा है वो $24 है पर मशीन। 50 मशीन खरीदी आपने, 4, ये हमारा पैकिंग का खर्चा आ गया। ये आ गया $1200 का। और फिर इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है इसमें, ब्रोकरेज दिया हुआ है। लो जी, तो ये आपका ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना है हमारा, ब्रोकरेज है $300। चलिए, तो ब्रोकरेज है हमारा $300। मेरे ख्याल से इसके बाद दो ही एक्सपेंस है आपके, एक तो फ्रेट और एक इंश्योरेंस, दो ही है ना। तो यहाँ तक ऐड कर लेंगे तो हमको यहाँ एफओ भी मिल जाएगा। यहाँ हम एफओ भी क्यों लिख रहे हैं, बात को समझिए, क्योंकि आपने क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस से स्टार्ट किया तो एफओ भी आएगा, ठीक है। लगाएं टोटल तीनों का, तो $31,500 हो गया ये। चलो भैया, $31,500 का है हमारा एफओ भी। एक तो आपका फ्रेट और एक आपका इंश्योरेंस, ठीक है बेटा। फ्रेट कितना है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के नाम से दिया हुआ है $600। ये $600 का ये हो गया। और फिर उसके बाद हमको दिया हुआ है ये इंश्योरेंस प्रीमियम 150 का, इंश्योरेंस $150। हाँ बेटा, लगाएंगे टोटल कितना आ रहा है, 32,250 32,250 का असेसेबल वैल्यू। बट ये हमारे पास है डॉलर्स में, और हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए होता है रुपीज़ में। तो रुपीज़ में तो एक्सचेंज रेट देख लें हम लोग, इसका कितना है एक्सचेंज रेट, 70 रुपीज़, ठीक है। तो असेसेबल वैल्यू रुपीज़ में निकालने के लिए बेटा 70 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करें 32,250, कितना आ रहा है, 22,57,005। ठीक है साहब, 22,57,005, ठीक है। चलिए कॉपी कर ले फटाफट इसको। हाँ यार, मजबूरी है, मन तो नहीं है मेरा, पर क्या करूँगा। मैं तेरे आने के बल्कि यही समझा रहा था। क्या है, अभी देखो लाइफ के उस है ना जहाँ मैं खड़ा हूँ। हाँ जी, हो गया कॉपी। रिकॉर्डिंग बंद, एक एक मिनट हाँ।